गौरव दुआ आज जुड़ रहे हैं, बहुत ही पुराने मार्केट के विशेषज्ञ हैं, शेर खान का पीएमएस हेड करते हैं और हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और अब वो हमारे साथ शो में बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया आने के लिए। गौरव, आप बताइए इस थैंक समय यू फॉर नज़र इनवाइटिंग मी। कहाँ पे है? जो बाजार की चिंताएं हैं वो मोटा मोटा सबको पता ही है, लेकिन उसके बाद भी बाजार ऑब्लाइज नहीं कर रहा है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली से। आप बताइए किन 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 चीज़ों से इस समय चिंतित है बाजार? देखिए, जो सबसे जैसे बड़ा न्यूज आया है वो ये आया है कि यूएस में जो अच्छा न्यूज है वो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए खराब न्यूज बना है। हुआ क्या है कि आज से एक महीना पहले, डेढ़ महीना पहले एक बात होती थी कि यूएस में सॉफ्ट लैंडिंग होगी, हार्ड लैंडिंग होगी, शैलो स्लो डाउन होगा या बहुत ही एक डिस्टिंक्ट डीप स्लो डाउन होगा। पर लास्ट एक दो वीक में जो भी इकोनॉमिक आया है यूएस में डेटा, दैट इज शोइंग कि जो इंटरेस्ट रेट हाइक का जो इम्पैक्ट आना चाहिए था इकोनॉमी में वो आया नहीं है। यूएस की इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है और इससे क्या हुआ है कि एक वो लोगों की उम्मीदें आ गई हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक अभी यहाँ से 2 या 3 और भी आएंगे। जो एक उम्मीद थी कि 4.9 के आसपास यूएस का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा अपना स्पीक आउट, वो अब लग रहा है कि कहीं 5.4 5.5 के आसपास तक जाएगा। तो ये जो एक नया मैक्रो चेंज आया है उसके कारण इक्विटी मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड बेसिकली एडजस्ट हो रही हैं। और इससे क्या हुआ है इंडिया में कि आपका जो एक रेंज बना हुआ था 17,500 से 18,000 का, दैट इज गॉन ब्रोकन डाउन। और हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं 16,800 17,000 ऑन द डाउन साइड और 17,400 17,600 ऑन द अप साइड, ये एक आपका रेंज बन जाएगा जहां पे आई थिंक markets will spend some time. ओके, ऑलराइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून गौरव। एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं एक रेंज डाउनसाइड की कि कहाँ तक बाजार ने एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वक्त मैक्रो फ्रंट पे जो हम तमाम बड़े ट्रिगर्स देख रहे हैं उसमें डॉलर इंडेक्स फिर से सर्च कर रहा है, यूएस बॉन्ड यील्ड भी ऊपर जा रही है। वहाँ किस तरह की एडजस्टमेंट इक्विटी मार्केट्स एंटिसिपेट कर रही है? कितना तक क्या डॉलर इंडेक्स की चाल फिर से एक बार ऊपर की तरफ 105 के तो आसपास आ ही गया है? कितना हद तक फैक्टर करना चाहिए मेटल्स पर, क्योंकि तभी एक ट्रेड वहां पर भी डिसाइड हो पाएगा? सो बेसिकली डॉलर इंडेक्स का एग्जैक्ट लेवल्स का शॉर्ट टर्म में लगाना अनुमान, वो एक बहुत ही टफ काम है। और मैं जैसे टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, पर मेरा मानना है कि एक बार 107 108 के आसपास जाके डॉलर इंडेक्स शुड दिस इवेंचुअली कम डाउन। पर ये जो डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गई है, जो एक्सपेक्टेशन है इंटरेस्ट रेट हाइक की, ये आपको नेक्स्ट 2 महीने से 3-4 महीने तक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी एक्यूमुलेट करने के लिए स्टॉक्स। क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि ये इंडिया की जो मल्टी ईयर अपसाइकिल है वो अभी भी इंटैक्ट है। और जो 2-4 महीने में अच्छे भाव में स्टॉक्स आएंगे, अगर अगर उसमें डाला जाए पैसा तो अच्छा हैंडसम रिटर्न मिल सकता है आपको 1.5-2 साल पीरियड में। मिस्टर दुआ, गुड आफ्टरनून। ऐसे में फिर भारतीय बाजार पर नजर कहाँ बनानी चाहिए? कौन से फैक्टर्स, पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि ये भी माना जाता है कि डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट फिल्टर है ये, कह सकते हैं कि स्टॉक की एक पहचान के लिए, अच्छे स्टॉक की पहचान के लिए। और साथ ही कितना चूजी होना पड़ेगा इस हीटेड एनवायरमेंट में व्हाइल चूजिंग स्टॉक्स? देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि अगर नेक्स्ट 2 से 5 साल का अपसाइड है इंडियन इकोनॉमी में, तो आपके बैंकिंग स्टॉक हो गए, इंडस्ट्रियल हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, ऑटो एंसिलरी हो गए, ये कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पे एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल अपसाइड आएगा, ग्रोथ स्टोरी आएगी। सो आपका एक बड़ा जो पार्ट है
वो दिस थिंग यहाँ पे एक्सपोजर आपका होना चाहिए उसके लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, शॉर्ट टर्म में हमारा ऐसा मानना है कि जब 2022 में ये था फियर कि यूएस में स्लो डाउन आएगा, रिसेशन आएगा, उसके कारण कुछ स्पेसेस को काफी उसमें प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर था। पर अगर यूएस में अभी जो आ रहा है इकोनॉमिक डेटा, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो कुछ ऐसे स्पेसेस हैं, सेक्टर्स हैं which I think can do well in this thing short term also. For example, IT services, basically exporters in in this garment space, also in in this auto ancillary space. देख रहा हूँ कि भारत फोर्ज और ऊनो मिंडा, जिसने भी जी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है प्रिकॉल में, वो आपको पसंद है। इन दोनों में क्या रैशनल है और 2 से 3 साल की स्टोरी क्या बन सकती है इन दोनों में? अगर हम देखें तो ये दोनों स्टॉक अभी ग्लोबल स्टॉक्स हो गए हैं, और अगर यूएस का इकोनॉमिक ग्रोथ ये साल अच्छी रही, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जो यूरोप की भी प्रॉब्लम्स थी, गैस के प्राइसेस आर एट अपना जैसे 2 ईयर लो, यूके का जो इकोनॉमिक आ रहा है डेटा वो भी अच्छा है, तो ये जो एक्सपोर्ट ड्रिवन ऑटो एंसिलरी एंटिटीज हैं और जिनका काफी एक्सपोजर है टुवर्ड्स जैसे ईवी स्पेस आल्सो, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आएगी, 25-30% ग्रोथ आ सकती है। और ये सारे स्टॉक्स ऊपर से डाउन है, स्पेशली जैसे मैंने बताया ऑटो एंसिलरी के साथ साथ से गारमेंट एक्सपोर्टर का भी ऐसा ही है। ये सब स्टॉक्स कहीं आज से 1-1.5 साल पहले इनका प्राइस अर्निंग होता था मल्टीपल 20 का 25 का, अभी इनका जो फॉरवर्ड है मल्टीपल वो कहीं 9-10 के आसपास आ गया है। और जिससे यहाँ से ये स्टॉक्स में से वैल्यू है, और एक जैसे अर्निंग अपग्रेड का भी चांस है इनमें। ओके, ऑलराइट गौरव, तो कुछ आप सेलेक्टिव बेट्स भी अपनी बता रहे हैं। यहाँ पर आप गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ऊनो मिंडा की बात आपने की, तो कुछ रिकमेंडेशन भी आपकी तरफ से हमारे पास आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए गौरव, और अपना एक व्यू शेयर करने के लिए बाजार पर कि एक डाउनसाइड खुलने के बाद किस तरह के, मतलब कितने तक के नीचे के लेवल्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए इंडेक्स पर।